गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर से संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी सबसे लंबा वो भी यात्री ट्रेन है और इसका संचालन हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। तो राइट आंसर बी होगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे भारत की सबसे लंबी ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन है जो सुपर बास्कुई नाम की है और इसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है। ये इसमें 6 इंजन लगे हुए हैं। तो ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन बन गई है जो मालगाड़ी है। और भारत में चली पहली ट्रेन का नाम फेयरी क्वीन था और भारत में ट्रेन जो चली थी वो 1853 में चलाई गई थी और विश्व में पहली ट्रेन 1825 में जो इंग्लैंड में चलाई गई थी। और हाइड्रोजन से चलने वाली जो अभी हाल ही में चली है ये ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो ट्रेन है वो जर्मनी में चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? ध्यान देंगे ये पवन टरबाइन का बात कर रहा है। तो ये हुआ है अभी गुजरात में। तो इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब ये पवन टरबाइन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि भारत में जो है वो सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा हम लोग उत्पादन करते हैं इसमें भारत विश्व में 5वां स्थान पर आता है। और तमिलनाडु जो है वो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में देखा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। इसी को जागरूकता बढ़ाने के लिए कि सबसे अधिक जो है वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल लोग कर सकें। और भारत जो है वो तापीय ऊर्जा अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में तापीय ऊर्जा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने किस देश को हाल ही में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंप दिया है? तो ये अभी इंडोनेशिया भारत को ये अध्यक्षता सौंपी है। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे यूएनओ का महासचिव है वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस और नाटो का महासचिव है जेंस स्टोल्टनबर्ग। यहाँ स्टोल्टनबर्ग होगा। और सार्क का अध्यक्ष हैं इसाला रोवन बिराकुन। बिम्स्टेक का महासचिव हैं तेंजिन लेकफल और ओपेक का महासचिव हैं हैथम अल घीस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल के अध्यक्षता और प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है VR कृष्ण गुप्ता। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट अध्यक्ष देखते हैं कंपनी का। जैसे सेल के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। गेल के अध्यक्ष हैं संदीप कुमार गुप्ता।
भेल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नलिन सिंघल और एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह और CIL कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी ये हाल ही में 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है और सुनामी सबसे अधिक जो है वो जापान में आता है। जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था वो हिरोशिमा पे सबसे पहले गिराया गया था और ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम में पुस्तकों में पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो ये फातिमा शेख हैं और ज्योतिबा फुले राय की पत्नी जो थी सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने ही मिल करके पहली बार महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ये दोनों लोग मिल करके पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। लड़की के पढ़ाई के लिए, जब लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था और उस समय लोग बहुत खराब समझते थे लड़कियों को पढ़ना। तो अब इनको आंध्र प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं वो उनके पाठ्यक्रम में एक पाठ इनका भी शामिल किया गया है और इनको पढ़ाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में YSR चेतुत्था योजना चलाया जा रहा है और जगन्ना विद्या कनुका योजना भी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और YSR बीमा योजना भी आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किए हैं अभी ग्रामीण पंचायत जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह और इनके द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो कुछ और नया बुक देखते हैं जो हाल ही में लिखे गए हैं। जैसे लॉकडाउन लिरिक्स, इसको लिखे हैं संयुक्ता दास ने और अष्टांग योग इसे लिखे हैं डॉक्टर सोनू फोगट ने और हियर योर सेल्फ के लेखक हैं प्रेम रावत। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं किरण बेदी जो प्रथम महिला IPS हैं और पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक हैं प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में जो परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं वो हैं संजीवनी योजना, एक है गोवर्धन योजना, और प्राणवायु योजना। ये हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा में कुछ फेमस झील हैं, जैसे सुल्तानपुर और एक झील है दमदमा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना की शुरुआत की है? तो ये तिरंगा प्लस डिपॉजिट योजना का शुरुआत किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए 2 नए डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। डेबिट कार्ड, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं शेफाली वर्मा और एक हैं पीवी सिंधु। इसका वर्तमान में एमडी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं संजीव चड्ढा, और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना जो है 1908 में हुई थी। और इसके संस्थापक जो हैं वो बड़ौदा की स्थापना बड़ौदा में ही किया गया था, बड़ौदा में। और इसका संस्थापक जो है वो बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, इन्होंने इस बैंक का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये सरकार है उड़ीसा, और उड़ीसा राज्य ने अभी हाल ही में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थानों की घोषणा की है। तो उड़ीसा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उड़ीसा की स्थापना तो आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, जो यहाँ खारे पानी की जो झील है उसका नाम है चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। ये खारे पानी की झील है। और उड़ीसा में टिकरपाड़ा अभयारण्य है, टिकरपाड़ा अभयारण्य। कोट्टागढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और मधु बाबू पेंशन योजना। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।